हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपके घर में जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उसकी वजह से आती है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके कुछ असर भी होते हैं, उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यू मस्ट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड। तो आप लोगों ने वो हाथ सीधा करके किसका हाथ सबसे पहले हिलेगा या नहीं हिलेगा, ये वाला गेम काफ़ी लोग खेलते हैं। फिर आँख किसकी पहले झपकेगी, इस टाइप वाले गेम भी तो हम लोग खेलते हैं ना। तो चैप्टर 12 में 6 में आप लोगों को बताया गया था, क्लास 6 में चैप्टर 12 में आई थी ये चीज़। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ। अगर आप लोगों ने ये गेम ना खेला हो तो आप लोग अभी ट्राई कर सकते हो। पहेली और बूझो पहेली और बूझो जो बच्चे होते हैं हर चैप्टर्स में, had also set up the game by connecting an electric circuit as क्लास 6 में इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाना सिखाया गया था। They had lots of fun trying it and out with their families and friends। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इस चैप्टर में भी हमें बताया जाएगा और उसके आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town। तो इतना उन्हें मज़ा आया कि अपने कज़न को भी बताना चाहते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जो कि दूसरे शहर में रहता है। सो पहेली मेड अ नेट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स किस तरीके से कनेक्ट होते हैं ये पहेली ने बनाया है। तो पहले ये जो सेल है, सेल होता है ना नॉर्मल जो टीवी के रिमोट में वगैरह में पड़ता है, और ये जो एक सेफ्टी पिन होती है, पिन लगाते हैं, तो जो सेल है इसके नेगेटिव टर्मिनल से आप सेफ्टी पिन को कनेक्ट कर दीजिए वायर से। एक वायर आप पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए जो प्लस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और नेगेटिव वाला जो साइन है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आप एक कील से जोड़ दीजिए, फिर एक और वायर से आप दूसरी कील को जोड़ दीजिए, फिर आप एक इस वाली वायर से ऐसे करके बल्ब को जोड़ दीजिए और इस बल्ब के एक तरफ से चाबी वगैरह को। तो आप इस तरीके से सर्किट को बना सकते हैं। सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी योर हैंड इज़। तो इस तरीके से आप लोग इसको सेटअप कर सकते हैं और फिर बल्ब जल जाएगा। तो ये जो पूरा है ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हमें फिगर में दिखाया गया है, फिगर 14.1 में। कैन यू ड्रॉ द सर्किट कन्वीनियंटली? आसानी से बनाया जा सकता है। इट मेड बूजो वंडर इफ़ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब ये देखिए कि इतने आपने सेल दिखाया, फिर कील वगैरह ये सब दिखाया, क्या इसका कोई और इजी तरीका होता है कि इनको कुछ सिंबल इनके बना दें और हम आसानी से इसको ड्रॉ कर लें? तो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। तो बल्ब का सिंबल कुछ बना दिया हम लोगों ने कि हर बार हम लोग बैटरी क्या बनाए, तो हम लोगों ने इस तरीके से बैटरी का, सेल का सिंबल अलग अलग बना दिया है। तो वही हम इसमें देखेंगे। ये देखिए ये 14.1 है ना टेबल। तो अगर आप लोगों से कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक सेल बनाना है तो इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके से ना बना करके आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे लाइन खींचिए, फिर ऐसी एक लंबी लाइन खींचिए, फिर एक छोटी लाइन खींचिए और एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो ये जो है ना ये सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। और इस तरीके का बल्ब आप ऐसे करके बना देंगे तो ये बल्ब का सिंबल है। और स्विच ऑन है, स्विच खुला हुआ है। ऑन का मतलब होता है कि अब कनेक्शन आपका बना हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे करके 2 डॉट बनाइए, फिर एक बीच में लाइन बनाइए, फिर एक और डॉट और फिर लाइन। इस तरीके से अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है स्विच ऑन है, लाइट जल जाएगी। स्विच ऑफ है तो आप ये जो ऐसे करके लाइन है ये, और ये जो लाइन आपकी यहाँ पे ऐसे थी इसको आप ऊपर खोल दीजिए और ये ऐसे और ऐसे। तो देखिए क्या है, आप ये ऐसे था और ऐसे था, इसके बीच ये दोनों जुड़े हुए थे ना, ये दोनों पॉइंट्स, तो इसका मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और ये पॉइंट है और ये लाइन एक ऊपर जा रही है और ये पॉइंट है और एक लाइन सीधी जा रही है, इसका मतलब स्विच ऑफ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। फिर आगे आती है बैटरी। बैटरी कैसे बनती है? एक लाइन फिर एक छोटी लाइन, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे, फिर एक लाइन फिर छोटी लाइन। बैटरी कितनी भी बड़ी हो सकती है, इस तरीके की लाइन बहुत ज़्यादा चल सकती है, इसलिए डॉट 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 करके दिखाया गया है। वायर को दिखाने के लिए आप एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल हो गए हैं। अब इसकी हेल्प से आप लोग ईजिली सर्किट बना सकते हैं। तो देखिए यही इसमें बताया गया है। लुक एट द सिंबल केयरफुली सिंबल को हम लोगों ने देख ही लिया है। नोटिस करिए कि किसकी लाइन, कौन सी लाइन शॉर्ट है, कौन सी लाइन लॉन्ग है, कौन सी पैरेलल है। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन, ये जो है ये सेल को दिखा रही है। फिर ऐसी लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, इस तरीके से ऐसे करके होगा तो ये बैटरी बन जाएगी। खूब सारी लंबी लाइन छोटी लाइन होंगी तो बैटरी, और ये लाइन हमेशा पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब है एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो सेल, बैटरी इस तरीके के सिंबल हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए ऐसा था ना ऐसे,
तो ये जो बड़ा वाला है ये पॉजिटिव होता है और छोटा वाला जो है ये हमारा नेगेटिव हम लोग मान के चलते हैं। लॉन्गर लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है और जो शॉर्टर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फॉर अ स्विच, अगर स्विच ऑन है या ऑफ है तो वो कैसे होता है कि वायर जो है, द वायर यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट, जो पूरा सर्किट होगा वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो तो वायर से जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो रेड वाले हैं ये सारे के सारे वायर्स हैं। तो 14.1 में अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन, तो बैटरी का सिंबल भी लगा रखा है। तो डू यू नो व्हाट बैटरी इज? बैटरी का सिंबल तो हमने बता दिया कि ये ऐसे करके लंबी लाइन छोटी लाइन लंबी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन लंबी लाइन इस तरीके से होती है, ऐसे करके जोड़ देता है तो ये बैटरी होती है। बट क्या आपको पता है कि बैटरी होती क्या है? कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड डू, और वो क्या कर सकती है? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वी मे नीड मोर देन वन सेल, तो कुछ एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को एक से ज़्यादा सेल चाहिए होता है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल टुगेदर, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जोड़ देते हैं। फिगर 14.2 में हमें दिखा रखा है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ देते हैं तो वही क्या होती है, वही बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पर फिर हमें बताया गया है। तो ये हमने सर्किट के सिंबल्स देख लिए हैं। अब देखिए, notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell, तो positive terminal जो होता है उसको हम लोग negative terminal से connect करते हैं, negative terminal of the next cell, such a combination of 2 or more cells is called a battery। तो ये जो होता है ना, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। हमेशा ऐसे ही होता है कि पॉजिटिव वाला टर्मिनल निगेटिव वाले से जुड़ता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से। फिर इस वाले सेल में पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, फिर इस वाले सेल में इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव, तो ऐसे करके जुड़ता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये सेल है, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव, फिर दूसरा सेल जो इससे जुड़ा होगा इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, फिर एक और सेल से जुड़ा होगा इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो हमेशा निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे करके जुड़ते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल कभी भी एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते और निगेटिव भी नहीं जुड़ सकते हैं। हमेशा निगेटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़े जाते हैं, किसको बनाने के लिए? सेल से बैटरी बनाने के लिए। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। कि पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? देखिए एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ। ये जो होता है ना, ये ऐसे करके, ये वाला पॉजिटिव होता है बड़े वाला, ये वाला निगेटिव होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेल कहते हैं। और अगर ऐसा हो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये जो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। इतना आ गया समझ? अब हमेशा जो सेल होता है उसका निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। तो पॉजिटिव जुड़ नहीं सकते, हमेशा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से जुड़ते हैं। अपोजिट सिंबल ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, सेम वाले नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर बताया गया है। तो एक काम करें, क्या इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे का चैप्टर जो समझना है ना वो इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। चलिए मैं आपको यहाँ तक बता देती हूँ। एक्टिविटी 4.1 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सेल होल्डर है, इसने सेल को जोड़ रखा है। अब ये है अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर, तो अलग अलग टाइप के जिसमें सेल आप रख सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि अलग अलग टाइप के जो सेल होल्डर्स हैं जिसमें सेल रखा जा सकता है। तो मैनी डिवाइसेस जैसे कि टॉर्च हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, टॉयज़ हो गए, टीवी के रिमोट हो गए, इन सब में क्या पड़ती है? इन सब में तो बैटरी पड़ती है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन द फिगर, तो हमेशा एक के बाद एक नहीं रखती हैं। कई बार क्या होता है, सेल आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। टीवी के रिमोट में ऐसे तो नहीं होते हैं ना सेल, टीवी के रिमोट पे अगल बगल में होते हैं, है ना। तो दीज देन हाउ आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, जब इस तरीके से होते हैं तो कैसे सेल के टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं? लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपोनेंट ऑफ एनी डिवाइस। आप अपने टीवी का रिमोट का ढक्कन खोलिए और देखिए वहाँ पर देयर इज़ यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। फिगर 14.3 यहाँ पर देखिए इस तरीके से होता है। जब बैटरी ऐसे करके खड़ी होती है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। तो पॉजिटिव से निगेटिव को जोड़ता हुआ एक वायर लगा होता है, कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी। तो ऐसे ऐसे करके जब खड़ी होती है ना, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से जुड़ा है। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको,
इसी तरीके से जुड़े होते हैं। देखिए ये पॉजिटिव वाला ऐसे करके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो कैसे भी करके जो है वो जॉइंट्स हमें बना दिए जाते हैं वायर्स के थ्रू, जब वो अगल बगल में ऐसे लगे हुए होते हैं। तो यही हमें इसमें बताया गया है। तो इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। तो आराम से उसमें होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, यहाँ पे नेगेटिव लगाना है। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़। हम लोग किस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं, तो यू मेक अ सेल होल्डर। तो वुडन सेल होल्डर्स होते हैं, सेल को रखने वाले आप बना सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। तो ये देखिए यहाँ पर ये होल्डर सा बना रखा है, यहाँ पे सेल्स लगा दिया है, और ये जो बैटरी जिस पे जुड़ा हुआ है, ये जो रबर बैंड लगी हुई है, ये अच्छे से इसको टाइटली होल्ड करे, ऐसा ज़रूरी है हमारी एक्टिविटी के लिए। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट। सेल होल्डर मार्केट में मिल जाते हैं बैटरी को रखने के लिए, कि 2 या 2 से ज़्यादा आपको सेल रखना है तो सेल होल्डर मार्केट में मिल जाते हैं। प्लेस द सेल इन देम प्रॉपरली। अच्छे से उसमें सेल रख लीजिए सच दैट जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो कहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। इस तरीके से रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साइड में होना चाहिए। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द टू। तो क्या करिए, वायर से इनको कनेक्ट कर दीजिए। ईच ऑफ द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर, जैसे कि फिगर 14.5 में दिखा रखा है ना, ये देखिए वायर से आप लोगों को कनेक्ट कर देना है। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी। बैटरी ऐसे करके रिप्रेजेंट करती है ना, तो आप लोग ऐसे करके शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि पहेली एंड भूजो वंडर वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड इन्वर्टर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्स, देन व्हाई दे आर कॉल्ड बैटरी। तो देखिए जो ये बैटरीज होती है ना, इन्वर्टर्स वगैरह जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इनको हम बैटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स मिले होते हैं और वो मिलकर के इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैटरी कह देते हैं, इसलिए हम इसको बैटरी कहते हैं। चलिए देख ही लेते हैं थोड़ा सा एक्टिविटी 14.1 भी इसी में ही। मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट फिगर 14.7 में दिखा रखा है ना, वो आपको बनाना है। ये देखिए 14.7 है। इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, एक सेल लेना है, एक पिन लेनी है और एक बल्ब लेना है। इसके नेगेटिव टर्मिनल से इधर सेल, इस तरफ पिन को जोड़ दीजिए, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक तरफ सेल को जोड़िए और एक तरफ इस वायर से ये जो पिन है इधर वायर एक तरफ यहाँ लगाइए, एक तरफ यहाँ लगाइए और बल्ब से कनेक्ट करिए। सिंपल सा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है। फिर आप लोगों को बताना है यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट 6th क्लास में भी हुआ था। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन। जब स्विच ऑन होता है तभी बल्ब ग्लो करता है, और ऑन कब होता है, स्विच जब सारी की सारी चीज़ें टर्मिनल से जुड़ी हुई होती हैं तो ऑन होता है, जब एक भी वायर आप हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। आप कॉपी दिस सर्किट इन द नोटबुक। नोटबुक में आपको बनाना है और अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब डायग्राम आपको कौन सा बनाना है, इस तरीके का भी बनाना है और सिम्बल्स वाला भी बनाना है। बस यही है इसमें एक्टिविटी में कि पहले आप लोगों ने ये वाला इस तरीके से बना लिया, फिर आपने बल्ब की जगह बल्ब का सिंबल बना दिया, बैटरी की जगह बैटरी का सिंबल, यहाँ पे सेल का सिंबल बना दिया और आपने इस सर्किट को जोड़ दिया है। जब इस तरीके से दोनों डॉट ऐसे जुड़े होते हैं और हर तरफ से पूरा बंद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सर्किट जो है वो कंप्लीट है और ये सर्किट अब ऑन है। तो इस तरीके से आप लोग कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं। अनदर सर्किट, ये देखिए ये सर्किट ओपन है, ये यानी कि ऑफ है, अब इसमें लाइट नहीं जलेगी बल्ब में। क्यों, क्योंकि ये ऐसे खुला हुआ है। जब ये ऐसे पूरा जुड़ जाएगा ना, जब पूरा सर्किट ऐसे करके बंद होता है, सर्किट पूरा का पूरा, तभी उस सर्किट में लाइट जल सकती है, करंट पास हो सकता है। तो इन द बल्ब देर इज़ अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर एक छोटा सा पतला सा वायर होता है। इस पतले से वायर को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो देखिए बल्ब में ना ऐसे करके फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट जलने लगता है जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज दिस फिलामेंट इज ब्रोकन। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि फिलामेंट टूट गया है। आजकल तो खैर बल्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आजकल तो क्या होता है, एलईडीज़ का यूज़ होता है। तो फिलामेंट जब जल जाता है तो बल्ब जल जाता है और हमें रोशनी मिल जाती है। तो हमें ये बता रखा है कि नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। तो जो की है, स्विच है, वो कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ऑन पोजीशन में होगा तो द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। तो जब स्विच ऑन होगा तो जो है करंट फ्लो हो रहा होगा और जब स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो इसमें से नहीं हो रहा होगा। यही इसमें बताया गया है। और कॉशन क्या लेना है, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। तो ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब को कभी नहीं छूना चाहिए जो
मतलब जल रखा हो, उससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। बस यही इसमें बताया गया है। फिलामेंट क्या होता है? जो बल्ब के अंदर होता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब अगर ब्रोक हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। वुड द सर्किट भी कंप्लीट? नहीं, तो सर्किट कंप्लीट थोड़ी ना होगा। अगर कंप्लीट होगा भी, जैसे कि सर्किट कंप्लीट है, सब कुछ कनेक्टेड है, बट अगर फिलामेंट ब्रेक हो गया है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वार्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब वार्म क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट होता है। जिस भी जगह पर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है वो चीज़ हमेशा गर्म हो जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इसलिए हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है। हीटर किस तरीके से ग्लो करता है, किस तरीके से चलता है, वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेक अ इलेक्ट्रिक सेल, आप लोगों को क्या लेना है? एक सेल लेना है। अब एक बल्ब लेना है और एक स्विच लेना है और कनेक्टिंग कुछ वायर्स लेने हैं। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों को बनाना है जैसा कि आप लोगों को फिगर 14.9 में यहाँ पर देखिए, इस तरीके का फिगर आप लोगों को बनाना है। एक्टिविटी में यही बोला गया है कि 14.9 में जैसा है वो आपको बनाना है सर्किट। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग वन सेल, एक ही सेल से लेना है, ज़्यादा सेल नहीं लेने हैं। कीप द स्विच इन द ऑफ की पोजीशन में आपको स्विच रखना है, मतलब आपको वायर को पूरी तरह से कनेक्ट अभी नहीं करना है। क्या बल्ब ग्लो कर रहा है जब आपने ऑफ कंडीशन में रखा है? तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जब वो ऑन पोजीशन में होगा ना तभी बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो है ना ये ऑन पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वायर सारे के सारे कनेक्टेड है, पूरा क्लोज सर्किट है। ये वाली क्या है? ये वाली ऑफ पोजीशन है। ये वाली पोजीशन ऑफ है क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है, ये वाली ऑफ पोजीशन है। तो यही हमें बताया गया है फर्स्ट वाली एक्टिविटी में। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें मेक अ सर्किट, जो कि 14.10 फिगर इस तरीके से यहाँ पे जो सर्किट दिखा रखा है ना, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? सर्किट बनाना है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। तो नाइक्रोम वायर होता है एक, तो आप लोगों को कीलों के बीच में उस वायर को बांध देना है। इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से आप लोगों को नाइक्रोम वायर मिल जाएगा। तो टच द वायर, नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन द बटन। तो फिर आपने सर्किट बना लिया है। सर्किट में आप लोगों ने ये जो कीले लगाई हैं इसके बीच में नाइक्रोम वायर लगाया है। अब ऑन जब आपने इसकी फिलहाल ये ऑफ पोजीशन पे है ना, समझ में आ गया होगा, ऐसे ऊपर है तो ऑफ है। अब आप क्या करना है? इसको ऑन कर देना है और इसको एक बार छूना है, इस वाले तार को। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर, डू नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब आपको सिर्फ जब आपने ऑन कर दिया है ना इसको, तो आपको सिर्फ टच करना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको होल्ड करके नहीं रखना है। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट। फिर आप लोगों ने ऑन करने के बाद आपने छुआ, फिर आप क्या करें? इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद फिर से छुएं। तो क्या आप लोगों को कुछ अंतर लग रहा है? द वायर गेट्स हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब ये वायर पूरा जुड़ा हुआ था, इस सर्किट को जब आपने ऑन किया तो ये वाला जो वायर है ना वो गर्म हो गया होगा, और कुछ देर बाद जब आपने इसको बंद कर दिया फिर छुआ तो देखा होगा कि ये ठंडा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब किसी जगह पर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप लोगों के घर की लाइट या पंखा बहुत देर तक जले रहते हैं तो आपका जो स्विच होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये भी चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए जो है आप लोगों ने नोटिस किया होगा हीटर वगैरह होता है। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। इसमें क्या होता है? एक वायर होता है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। तो इन सब में क्या होता है? कॉइल जैसी होती है। कॉइल जैसी जो होती है ना उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि ऐसी करके कॉइल्स होती है ना, कॉइल्स में क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो कॉइल ऑफ वायर इज called element. You may have noticed that when these appliances are switched on, ये अप्लाइंस जब स्विच ऑन किए जाते हैं, जैसे कि हीटर जो है जब उसको हम लोग ऑन करते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव हीट। तो हीटर में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है और उसमें से गर्मी निकलने लगती है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस। तो देखिए कितनी हीट कोई भी वायर जनरेट करेगा, ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि कितनी हीट
जनरेट करेगा कोई वायर, वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है कि उस वायर का मटेरियल कैसा है, उस वायर की लेंथ कितनी है और उस वायर की थिकनेस, उस वायर की मोटाई कितनी है, इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वायर टाइप के वायर, अलग अलग थिकनेस के, अलग अलग लेंथ के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई बार हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है और कई बार हमें कम हीट चाहिए होती है। हीट कैसी होगी किस पे डिपेंड करता है कि वो वायर कैसा है, मटेरियल कैसा है उस वायर का, उस वायर की लेंथ कितनी है और वो कितना मोटा है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी गर्मी प्रोड्यूस करेगा। The wires used for making electric circuits do not normally become hot। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं वो जल्दी से जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कम गर्म होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वो पास नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखिए, द फिलामेंट of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it start glowing। तो वो चमकने क्यों लगते हैं, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है कि वो चमकने लगता है। इफ़ अ लार्ज करंट passes through the wire may become so hot that it may even melt and break। तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें करंट लगातार पास होता जाएगा तो वो हो सकता है वो पिघल के टूट जाए। तो बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? हाँ, वही पॉसिबल है। वायर जो होता है वो अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा आप हीटिंग वगैरह दे देंगे तो वो ख़राब हो जाता है। फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग। तो ये देखिए, फ्यूज़ जो होता है ना, कहते हैं ना फ्यूज़ गिर गया, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एकदम से पास हो जाती है ना, तो फ्यूज़ क्या होता है, गिर जाता है ताकि वो चीज़ फट ना जाए या कोई इश्यूज़ ना आ जाए, इसके लिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं घरों में। तो देखिए यहाँ पे बताया क्या, भूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयन। भूजो को कोई एलिमेंट दिखाई नहीं इलेक्ट्रिक आयन में। तो पहली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि इमर्शन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन गीज़र, ये सब जो होते हैं हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम। तो इन सब चीज़ों के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग प्रेस को तोड़ना नहीं है, बट अगर कोई ख़राब प्रेस है आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे एलिमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आप लोग को इलेक्ट्रिक वायर में, इन एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक आयरन में, जिसे आप प्रेस करते हैं। तो ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स की हेल्प से ही हीटिंग जनरेट होती है। तो यही इसमें हमें बताया गया है। अब ये देखिए, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इसके ग्लो होने से लाइट आती है और हीट भी जनरेट ये करता है। ये देखिए, इंसर्डेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर ऑफन यूज फॉर लाइटनिंग बट दे ऑल्सो गिव हीट। तो जो बल्ब होते हैं उसको लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बट उसमें से हीट भी निकलती है। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास कर रहे हैं वो हीट जनरेट में भी उसका, हीट को प्रोड्यूस करने में भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, बट हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। हम चाहते हैं कि सिर्फ लाइट आए बट उसमें से हीट ना निकले, क्योंकि इसकी वजह से हीट तो हमें चाहिए नहीं होती है। उसके लिए गर्मियों में हीट किसे चाहिए, लाइट ही चाहिए बस। तो हीट जो हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज ही तो है। इसलिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होती हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट CFLs होती हैं या फिर LEDs होती हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। क्योंकि ये क्या होती है, ये सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करती हैं और ये हीटिंग नहीं करती हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बच सकती है। ये देखिए, वो है, ये ट्यूबलाइट है और ये फ्लोरोसेंट बल्ब्स वगैरह हैं। इट इज़ एडवाइज टू यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज एंड गैजेट विच आर इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट। तो हमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब पहले चलता था ना उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा बिजली फूकती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, असाइंस है स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स कॉल ISI मार्क। तो ये प्रोडक्ट्स को क्या देता है, ISI मार्क देता है। ये बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मर्करी वेपर। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं और CFLs होती हैं उसमें मर्करी की वेपर का इस्तेमाल होता है, जो कि टॉक्सिक होता है नेचर में। देयरफॉर डैमेज्ड फॉसिल फ्लोरोसेंट ट्यूब्स या फिर CFL, उनको हम लोग को अच्छे से मतलब डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी होती है जो कि हार्मफुल हो सकती है किसी की बॉडी के लिए। तो फ्यूज़ वगैरह की बारे में हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर। हाँ, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। इधर अभी जो एक्टिविटी 14.4 है और आगे का जो चैप्टर है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा बनेगा, बट ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।